नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6, स्नान इत्यादि मेरा हो चुका है और आज है निर्जला एकादशी। तो अभी मैं लगाऊंगी भगवान विष्णु की चौकी। उससे पहले ले आती हूँ फूल। और बाहर आज रौनक भी बहुत जल्दी हुई है, तो रौनक भी बाहर बैठा हुआ है अपनी माँ जी के पास। झाड़ू वगैरह लगा के इसकी माँ जी बाहर ही बैठ गई थी। तो बाहर बड़ा बिजार आया हुआ है और उसको भगाने के लिए कठिन परिश्रम किया जा रहा। केला वगैरह हमने खिला दिया और अभी मारने का डर रहता है क्योंकि बच्चे वाले आते हैं, तो इसलिए पानी की सहायता से भगाया जा रहा है। तो ये बड़ा बिजार कल का यहीं पे खड़ा हुआ था गेट के आगे ही। तो अभी पानी लेके आए और पानी से ही भगा रहे क्योंकि पानी से ही जा पाता है ये, वैसे नहीं जा रहा। और केला वगैरह हमने इसको खिला दिया, कल खाना भी खिला दिया था। तो अब खेत में आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं क्योंकि मारने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। तो रौनक इसको देखने के लिए उठा और अभी ये बाहर बैठ गया। यहाँ सी हवा लग रही ठंडी ठंडी और मैं लाती हूँ फूल। अभी मैं फूल तोड़ के ले आई हूँ और कनेर के फूल जो हैं उनका कलर भी चेंज हो गया। धूप इतनी तेज़ निकलती है जिसके कारण लाइट कलर हो गया कनेर के फूल का। ये देखिए, नहीं तो बिल्कुल डार्क पीले कलर के आते हैं। और जो फूल लगे हुए थे ऊपर की साइड में लगे हुए थे, बड़ी मुश्किल से ये हाथ आए तो मैं ये तोड़ के ले आई। ये पूजा के लिए बहुत हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर लगाऊंगी मैं चौकी। और उससे पहले मेरा बेटा लगाने लगा, बोला कि मम्मी यहाँ पर जल्दी से पूजा करनी है। तो अभी पाटा वगैरह रख लेते हैं और अपना चौकी लगाते हैं। क्या करना है आशी? जय करनी। चलो जय करेंगे, ठीक है। मैं वो ले आऊँ, ठीक है? हाँ, एक मेरा एक आपका है, ठीक है। ओ छिपकली आ गई यहाँ पे। और बड़ा बिजार कहाँ पे गया? पानी गिरा था उसके ऊपर। किसने? बाबा जी ने। और आपने जय करी थी? जय माता दी करी थी। और मैं बच्चों तो यहाँ पे जो मुझे पूजा सामग्री चाहिए वो सारी पूजा सामग्री मैं ले आई हूँ। अब लगाती हूँ मैं विष्णु भगवान की चौकी और क्षमा अर्चना मांगूंगी। सबसे पहले तो जो भी भूल चूक हो माफ़ करना, और कोई भी सामग्री अगर मेरे से छूट गई हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान की चौकी लगाकर तैयार कर दी है। और जो सामग्री मुझे पूजा में चाहिए थी, यानी कि साधारण सरल पूजा विधि मैं करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने चरणामृत और तुलसी पत्र, यानी कि जो विष्णु भगवान को सबसे प्रिय होता है तुलसी पत्र, वो यहाँ पर ले लिया है। चरणामृत में डालूंगी और इसी का मैं प्रसाद बनाऊंगी। तो चलिए अभी पूजा पाठ कर लेते हैं। सबसे पहले चेष्ट शुल्क निर्जला एकादशी। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की, मेरी पूज्य माता कुंती एवं पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अनुमति सभी की पूजा पाठ हो चुकी है और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। चाय मैंने रख दिया है बनने के लिए, आटा लगा के रख दिया है। रौनक की माँ जी बोल रही कि नमक की रोटियां बना दिए और हम तो चाय के साथ खा लेंगे। और रौनक के डैडी के लिए बनाया था जूस, क्योंकि वो निर्जल नहीं है, वो जूस लेंगे, उन पे ऐसे रहा नहीं जाता, तो इस वजह से उनके लिए मैंने आम का जूस बना दिया है। और अभी रौनक की माँ जी के लिए मैं चाय रख दिया बनने के लिए। रोटी बना दूंगी, रौनक भी खा लेगा। वैसे रौनक ने दूध पी लिया था सुबह, अभी वो खेल रहा है और वो नहा भी लिया, आज अपने डैडी के साथ ही नहा लिया। और नहाने का काम तो साथ के साथ नहीं मर गया, तो अभी वो खेल में लगा हुआ है। जूस जो बच गया था वो मम्मी को दे दिया है, वैसे उनकी बोतल मैंने भर दी है। और अभी वो अंदर लेटे हुए हैं, तो इन्हें नींद आ रही है, ये लेटे हुए हैं अंदर। टाइम हो गया, तो खड़े हो जाओ, सोना। आज सोना तो छुट्टी ले लो और क्या। अच्छा, और क्या? खड़े हो जाओ जल्दी।
अंगड़ाइयाँ ये कंपनी में जाके तोड़ियो। तो जी चलिए अभी रोटियां सेक देते हैं गर्मा गर्म। मम्मी बोल रही कि दोपहर की भी बस अभी बना के रख दिए और हम अचार वचार से खा लेंगे। तो यहाँ पे रौनक और रौनक की माँ जी का नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया क्योंकि क्या है कि गर्मी के कारण आज बार बार चक्कर से आ रहे हैं। सोचा कि चलिए बर्तन ज़्यादा तो नहीं है और थोड़े से ही बर्तन हैं, क्योंकि जब खाना वगैरह बनता है सबका तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जब किसी का खाना नहीं बनता है तो फिर बर्तन भी ऐसे ही होते हैं। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, एक थाली कटोरी वगैरह ही थे और बस तवा वगैरह थे, तो यही बर्तन थे। तो मैंने सोचा चलिए कब तक के 2 बर्तनों के लिए मैं आराम करती रहूँगी और मैं बस यहाँ पे लग गई थी फिर बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बस बर्तन साफ़ करने के बाद बस लगे हाथ में गैस वगैरह भी अपना साफ़ कर दूँगी और किचन की जो सफाई होगी वो हो जाएगी। बस झाड़ू वगैरह रहेगी तो झाड़ू भी अपना थोड़ी थोड़ी देर आराम कर कर के ही मैं लगा लूँगी, क्योंकि एकदम से अगर सारा काम करूँगी क्या पता ना भी हो पाए, और इस वजह से अपना थोड़ी थोड़ी देर आराम कर लो और काम भी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं आज का काम करने वाली हूँ अपना। तो बस अभी यहाँ पर ये बर्तन वगैरह मेरे सारे साफ़ हो चुके हैं नाश्ते के, और इधर मैं अपना गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम की साफ़ सफाई करने के लिए, और इधर रौनक की ना मस्ती मजाक चल रही है और झाड़ू वगैरह तो भी नहीं लगाने दे रहा है मुझे। जब ये चले जाएगा बाहर घूमने के लिए तो तब मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी के नाटक आ रहे हैं तो मम्मी देख रही है नाटक। मैंने सोचा चलिए बाथरूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देता है, क्योंकि सुबह के टाइम जब नहाते हैं धोते हैं तो सब उनका ना चिपचिपापन रह जाता है, पैर फिसलने का भी डर रहता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, और रौनक को नहलाने में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। आज रौनक के डैडी ने ही रौनक को नहला दिया तो इससे मेरा टाइम थोड़ा सा जो है वो बच गया है। तो चलिए अभी बाथरूम की भी देखिए साफ़ सफाई हो गई है, तो बाहर से अपना झाड़ू वगैरह लगानी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि उस कमरे में तो मम्मी टीवी देख रही है, उधर लगाऊंगी तो फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने जो इधर 2 कमरे हैं तो इधर से अपना झाड़ू वगैरह लगानी शुरू कर दी थी। तो अभी देखिए सुबह सुबह क्या होता है कि काम कर लेते हैं तो कर लेते हैं, उसके बाद तेज़ धूप के साथ साथ काम नहीं हो पाता, और जितना आलकस करेंगे उतना ही ज़्यादा फिर काम भी लेट होगा। तो ये है कि अपना काम कर लो उसके बाद आराम कर लो। तो अभी बस मैं झाड़ू लगाना मैंने शुरू कर दिया। तो नाटक वगैरह ख़त्म हो गए थे और दादी पोते दोनों चले गए हैं घूमने के लिए। और मैं पहले ही अगर चादर बिछा देती हूँ तो रौनक जानबूझ के चादर इकट्ठी कर देता है, कभी इधर से कूदता है कभी उधर से, और इससे ये भी लगता है कि घर का कुछ नहीं काम हुआ है। तो इस वजह से मेरा मानना तो यही है, पहले अपना काम कर लो, चाहे दोबारा से चादर भी इकट्ठी हो जाए तो ये नहीं लगता कि हमने काम हमारा पड़ा हुआ है पेंडिंग में या हमें करना है। और अभी बस मैं चादर वगैरह बिछाने लगी हूँ, झाड़ू मेरी लग चुकी है, इस कमरे में रह रही है, झाड़ू वगैरह लगा के मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी और बस बाहर गैलरी को साफ़ करूँगी। तो चलिए अभी ही इसको बिछा देते हैं। तो अंदर के बचे कुचे काम जैसा कि झाड़ू पोछा और चादर वगैरह झाड़ पोछ ये सारा करने के बाद मैं आ गई थी गैलरी को धोने के लिए। वैसे तो मैंने झाड़ू लगा दी थी, आज ना मैं सोच रही थी कि आज मैं यहाँ से धुलूँगी नहीं, लेकिन अचानक से ना बहुत ही तेज़ हवा चली और सारी जो धूल मिट्टी थी वो फिर आके अपना यहीं पर किरकल किरकल होगी सारे में, तो इस वजह से मुझे धुलना पड़ा। और वैसे तो कोई दिन होता होगा कहीं जाना आना पड़ जाता है तब तो मैं धुलती नहीं हूँ, मजबूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं धुलती ही धुलती हूँ। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि सारे में झाड़ू
पोछा और साफ़ सफाई कर दी और गैलरी में पानी ना गेरो। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किरकल सी लगी रहती है। तो बस हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हवा ना काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं लग रही। ऐसा हो रहा है कि तावन से चढ़े जा रहे गर्मी में। एक तो धूप इतनी तेज़ है, और धूप चाहे अगर हल्की हो जाए तो हवा का असर होता है, अगर धूप तेज़ हो तो फिर तो चाहे हवा तूफान चल जाए तो उसका कोई असर नहीं होता। तो यही कारण है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही। तो चलिए, ये तो करना ही है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, काम तो काम ही होता है और करने भी सारे काम ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर ये बचा कुचा काम है मेरा यहाँ से धुलना, तो इसको मैं अभी धुल देती हूँ। बज चुके हैं अभी 10 और घर का मेरा सारा काम निमट गया है। और मैंने ठानी थी कि आज मैं 10 बजे तक अपना सारा काम निपटा दूंगी, और वाकई में ही पता चला काम करके कि बिना पानी के भी कुछ नहीं। अगर लाइट वगैरह भाग जाए, पानी ना भरा जाए, तो तब समस्या हो जाती है। निर्जला व्रत रहते हैं तो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि काम नहीं हो पाता, चक्कर वगैरह आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सारा अपना घर का जो काम था मेरा निपटा दिया है। सुबह जब उठी थी 5 बजे के आसपास, ठंडा मौसम हो रहा था, क्योंकि तब तक के सूर्य देवता दिखाई नहीं दिए थे, तो इसलिए हवा भी चल रही थी और ठंडा मौसम हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती गई तो हवा भी छिपती गई, यानी कि बंद हो गई थी हवा चलनी। और अब फिर भगवान का शुक्र है कि क्या नाम, अब फिर बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ऐसा लग रहा धूप से कि 12-1 बज रहे, और 12 बजे वाली धूप है। और देखिए, मैं हवा दिखा देती हूँ किस तरह पता चल रही, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लहरा रहे और धूप देखिए कितनी कड़ाके की निकली हुई है। तो चलिए, यहाँ का काम निपट गया है, अब थोड़ी देर करते हैं विश्राम। तो बस अब मैं आराम करूंगी थोड़ी देर, फिर आ जाएगा रौनक, क्योंकि निर्जला एकादशी पे अगर ना बोलने और भगवान का रटन करे जाए मन ही मन में, तो तब तो सुकून मिलता है। और रौनक आ जाएगा, वो भुकाएगा, क्योंकि कभी इधर कभी इधर। तो लेकिन आज मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, मैंने सोचा हुआ है कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, चाहे वो कितना भी दंगा तारे, कितना भी कुछ करे, आज उसकी छूट है, आज उसे कुछ नहीं बोलूँगी। और अगर मैं उसे कुछ बोलूँगी तो मुझे पाप लगेगा, तो इस वजह से आज वो जो चाहे वो कर सकता है। और अभी बस मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि गला जो है मेरा सूखा जा रहा पानी की वजह से। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा है कि 10 बजे तो भगवान विष्णु की कृपा है, 10 बज चुके हैं। जहाँ तक कि इतना मैंने समय बिताया, और थोड़ा सा समय बिताकर मैं अपने निर्जला व्रत को पूरा करूंगी। तो जी चलिए, आज के ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।